Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we will try to discuss the covariant differentiation and their properties. हम लोगों ने बीएससी थर्ड ईयर के क्लास में जो है क्रिस्टोफल सिंबल और रिमानियन मैट्रिक के बारे में जानने की कोशिश की थी, जो कि हमने ऑफलाइन मोड में पढ़ा हुआ था। आज हम लोग कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन उसके आगे के चैप्टर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, मीन्स कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए कोवेरिएंट वेक्टर, आल्सो कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए कंटावेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए covariant tensor, covariant derivative of a contavariant tensor and covariant derivative of a mixed tensor। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कैसे इसका लिखने का पैटर्न होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम अपने पहले आर्टिकल पे आ रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, जिसका काफ़ी यूज़ आपको जो है फर्दर अगर आप मास्टर डिग्री में जाते हैं तो इसका बड़ा उपयोग है। आगे चल के इसका एक्सटेंशन होता है और वहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएबल मैनिफोल्ड के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, बहरहाल अगर हम अपने टॉपिक के बारे में देखें तो दिस इज कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए कोवेरिएंट वेक्टर। ठीक है, ऑफ ए कोवेरिएंट वेक्टर, ये मैंने लिखा। ठीक, कैसे इसको परफॉर्म किया जाएगा? सबसे पहले तो आपको कोवेरिएंट वेक्टर कंसीडर करने होंगे। आप जो है xi और x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो कोवेरिएंट टेंसर वेक्टर कंसीडर करेंगे और उसके लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को लिखेंगे और उसके आधार पर आप फिर आगे जो है डेवलप करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मानने जा रहे हैं, चूंकि वेक्टर लिया है तो हम यहाँ पर वेक्टर ही लेंगे, क्योंकि अगर ऑर्डर आपका एक से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में वो आपका कोवेरिएंट टेंसर कहलाता है। ठीक है, तो लेट हम लोग मान लें, लेट वी आई एंड वी बार आई, ठीक है, बी ए कंपोनेंट ऑफ ए कोवेरिएंट वेक्टर, ठीक है, इन एक्स आई एंड x bar I, this is coordinate system। ठीक है, coordinate system, then by law of transformation, this is V है। ठीक है, आप यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए। जैसे ही आप लिखेंगे V बार I इज इक्वल टू वी ए, जैसे आपको मैंने बताया था, यहाँ पर एक नया इंडेक्स यूज होगा। इस नए इंडेक्स को आप डमी बनाएंगे, डेल एक्स ए, और ये हो जाएगा डेल एक्स बार आई। बहुत ही सिंपल सी बात है इसको लिखना। ये जो इंडेक्स है इसके करस्पॉन्डिंग एक नया इंडेक्स इंट्रोड्यूस होगा और ये डेल एक्स से इस ए को डमी बनाइएगा और ये आई इसी तरह से इंट्रोड्यूस करिएगा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है यक्स आई से यक्स बार आई में। ठीक है, तो ये आपने जो है इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा से इक्वेशन नंबर 1, जिसको प्रीवियसली डिस्कस किया गया है। इसको अब आप इक्वेशन 1 को सिंपली डिफरेंशिएट करिए पार्शियली। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग दिस इज पार्शियली इक्वेशन 1, दिस इज with respect to x bar j, this is x bar j v get। ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएट करिए। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप इसे क्या लिखेंगे, डेल v बार i और ये डेल x बार j। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ऐसा इसलिए क्योंकि जो वी आई है और वी बार आई है ये कोऑर्डिनेट फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, इस नाते इसका पार्शियल डेरिवेटिव इसके अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए ये वी ए है, ये भी कोऑर्डिनेट का फंक्शन है, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। तो हम कैसे इसको करेंगे, डेल, देखिए डेल वी ए
और यहाँ पर एक नया इंडेक्स डेल एक्स बी, ठीक है, डेल एक्स बी। अब एक्स बी को हम एक्स बार जे के रिस्पेक्ट में करेंगे। कारण ये है क्योंकि आप जब एक्स आई से एक्स बार आई में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक्स आई जो है एक्स बार आई के ऊपर डिपेंडेंट है एंड वाइस वर्सा। इस नाते इस डेरिवेटिव को आप परफॉर्म कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये डेल वी ए डेल एक्स बी इंटू अगेन दिस इज डेल एक्स ए और ये डेल एक्स बार आई, ठीक है। फिर डेल एक्स बी और ये हो जाएगा आपका डेल एक्स बार जे प्लस, ठीक है, प्लस दिस इज वी ए सेकेंड डेरिवेटिव परफॉर्म हो जाएगा। दिस इज डेल टू एक्स ए और ये हो जाएगा आपका डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। देखिए बहुत सिंपल सी बात। सबसे पहले आपने कोवेरिएंट वेक्टर का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा। इस इक्वेशन 1 को एक नए इंडेक्स के रूप में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो डेल वी आई डेल एक्स बार जे डेल वी ए एक नया यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ध्यान देना होगा, डेल वी ए डेल एक्स बी और डेल एक्स बी को डेल एक्स बार जे के रिस्पेक्ट में और ये डेल एक्स ए डेल एक्स बार आई बचा रहा, ठीक है, वी ए और इसका सेकेंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा। अब हम क्रिस्टोफल सिंबल वाले चैप्टर का इस्तेमाल करेंगे। क्रिस्टोफल सिंबल वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जो क्रिस्टोफल सिंबल होता है वो कंपोनेंट ऑफ टेंसर नहीं होता है क्योंकि उसमें सेकेंड डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम लिखेंगे जो कि कंपोनेंट ऑफ टेंसर नहीं होता है। उसके आधार पर इस वैल्यू को रिप्लेस करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो नाउ दिस इज बट आप किस तरीके से लिखिएगा, ऐसा यूज करिएगा कि ये दोनों इंडेक्स यहां पे इंट्रोड्यूस हो, आई जे वाले पकड़ को, ठीक है। तो आप करिए क्या, दिस इज क्रिस्टोफल सिंबल आई, दिस इज जे, ठीक है। जो नीचे ये दो इंडेक्स है उसको बार लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में लिख रहा हूं, ठीक है। दिस इज ए और ये बी सी, ठीक है, ए बी सी। यहां पे क्या हो जाएगा आपका डेल, ये सब डमी बनता है, डेल एक्स बार के और ये हो जाएगा डेल एक्स ए इंटू, ठीक है, इंटू डेल एक्स बी और ये डेल एक्स बार आई, ठीक है, और ये हो जाएगा डेल एक्स सी और ये हो जाएगा डेल एक्स बार जे, ठीक है, और प्लस हो जाएगा प्लस सेकेंड डेरिवेटिव के साथ प्लस डेल टू एक्स ए, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ भी ले सकते हैं ए बी सी, लेकिन चूंकि ए की रिक्वायरमेंट है वो डमी बनता है, इस नाते आप उसे ध्यान रखिएगा, डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे, ठीक है, और यहां पे डेल एक्स बार के ये जो रह गया डेल एक्स बार के और ये हो जाएगा आपका डेल एक्स ए, ठीक है। फिर से सुनिए, ये आपने प्रीवियस चैप्टर में देखा हुआ जिसको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए क्रिस्टोफल सिंबल कहा जाता है। तो यहां पर ये देखें तो ये सेकंड काइंड का क्रिस्टोफल सिंबल है। तो ये के आई जे का बार ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक नया इंडेक्स यूज होगा ए बी सी। इस ए बी सी को डमी बनाना है, तो अगर ए डमी बनेगा तो ये एक्स बार के ऊपर बना रहेगा, फिर ये बी और सी डमी बनेगा तो आई और जे बना रहेगा, ठीक है। फिर सेकंड डेरिवेटिव आएगा जो प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया गया। मैंने कहा चूंकि ये ए डमी इंडेक्स है तो डमी को किसी दूसरे इंडेक्स से बदल सकते हो, तो चाहे ए यूज करो, चाहे बी यूज करो, चाहे सी यूज करो, चाहे कोई एक नया इंडेक्स यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है इस नाते आप यहां पर एक ए लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये ए डमी बना, डेल एक्स बार, ये दोनों इंडेक्स इंट्रोड्यूस होगा, डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे, और ये अपर वाला अपर सिचुएशन में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। से इक्वेशन नंबर, ठीक है। अब इसका यूज जो है इक्वेशन नंबर 2 में करिए, ठीक है। यूजिंग दिस in equation number 2 we find that, ठीक है। यूज करिए आप, क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका डेल वी बार आई, ठीक है, और ये डेल एक्स बार जे इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज डेल वी ए और ये डेल एक्स बी, ठीक है, डेल एक्स ए
और ये हो जाएगा आपका डेल एक्स बार आई, और ये डेल एक्स बी, और ये डेल एक्स बार जे प्लस, ठीक है, वी ए को वैसे ही रख दिया, ठीक है। अब इसमें रिप्लेसमेंट चालू किया, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम लिखना चाहते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, और ये पूरा टर्म इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये कंपोनेंट भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, जरा गौर करिए, दिस इज के आई जे का बार, ठीक है, इनटू डेल एक्स ए, और ये हो जाएगा आपका डेल एक्स बार के, ठीक है, और माइनस माइनस, ठीक है, माइनस क्या बचेगा आपका, दिस इज ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए वाला टर्म पूरा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ठीक है। आपके पास बचेगा सिर्फ कितना, डेल एक्स बी और ये डेल एक्स बार आई और डेल एक्स सी, और ये हो जाएगा डेल एक्स बार जे, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले टर्म की वैल्यू को आप जो है रिप्लेस कर रहे हैं इस वैल्यू से, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये अपोजिट डेरिवेटिव यहां आ जाएगा, अपोजिट यहां होगा तो ये और ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म और ये टर्म बैलेंस, ठीक है। अब जो बचेगा क्या, इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे और इस वैल्यू को यहां रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसको सिंपली अंदर भेज दीजिए, ठीक है। जब आप सिंपली इसे अंदर भेजेंगे तो डेल वी बार आई, ठीक है, और डेल एक्स बार जे इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा डेल वी ए, और ये हो जाएगा आपका डेल एक्स बी, ठीक है, और ये हो जाएगा डेल एक्स ए, और ये डेल एक्स बार आई, ठीक है, और ये डेल एक्स बी, और ये डेल एक्स बार जे, ठीक है, प्लस आप अंदर इसे मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वी ए, दिस इज क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड, दिस इज आई जे का बार, और इनटू दिस इज डेल एक्स ए, और ये डेल एक्स बार के, ठीक है, माइनस वी ए, ठीक है, माइनस वी ए, दिस इज ए बी सी, और ये हो जाएगा डेल एक्स बी, और ये डेल एक्स बार आई, डेल एक्स सी, और ये डेल एक्स बार जे, ठीक है। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 3। देखिए यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को ध्यान देना होगा, हम बार वाले को एक साथ कंबाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम अगर देखें तो वी ए डेल एक्स बार के में इक्वेशन नंबर 1 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करेंगे तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है वी बार के का, तो ये तो वी बार के हो जाएगा। इसकी बात करें, इस टर्म की बात करें, तो इसमें हम इस टर्म और इस टर्म को कॉमन लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ ए बी है और यहाँ बी और सी है, इसलिए हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि बी और सी यहाँ पे डमी इंडेक्स है और ए डमी इंडेक्स है। तो डमी इंडेक्स को अपनी सुविधा अनुसार म्यूचुअली भी इंटरचेंज किया जा सकता है, साथ ही साथ डमी इंडेक्स को किसी दूसरे इंडेक्स से भी रिप्लेस किया जा सकता है। ये मैंने फ्रीक्वेंटली बात किया हुआ है अपने क्लासेस में, ठीक है। नाउ इसको आप देखिए ध्यान से, तो डेल वी बार आई, यहाँ पे एक लाइन मैं लिख देता हूं, नाउ हियर this is now replacing the dummy index a, this is by c, और this is b by a, और c by b, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं। इन लास्ट टर्म ऑफ राइट हैंड साइड एंड यूजिंग
इक्वेशन वन इन इक्वेशन नंबर थर्ड वी गेट, आपको क्या मिलेगा? ठीक है, आप यूजिंग इक्वेशन नंबर वन इन सेकेंड टर्म ऑफ राइट हैंड साइड, ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा आपको? जरा गौर से देखिए, डेल वी बार आई और ये डेल एक्स बार जे, ठीक है, इज इक्वल टू दिस इज डेल वी ए और ये डेल एक्स बी, ठीक है, डेल एक्स ए और ये हो जाएगा आपका दिस इज डेल एक्स बार आई, डेल एक्स बी और ये हो जाएगा आपका डेल एक्स बार जे, ठीक है, प्लस, ठीक है, इसका यूज करिए तो ये हो जाएगा वी बार के और दिस इज के आई जे का होल बार, ठीक है। इस टर्मिनोलॉजी में आप यूज करिए तो माइनस वी, दिस इज सी और दिस इज सी और दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा डेल एक्स ए और ये डेल एक्स बार आई और ये डेल एक्स बी और ये हो जाएगा आपका दिस इज डेल एक्स बार जे, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर सकते हैं। देखिए डेल वी बार आई और ये हो जाएगा आपका डेल एक्स बार जे माइनस, इसको ला रहे हैं हम लोग, दिस इज वी बार के और दिस इज के और ये आई जे का होल बार इज इक्वल टू आपके पास क्या मिलेगा? गौर करिएगा, इज इक्वल टू इसमें और इसमें ये दोनों टर्म कॉमन हो जाएगा तो दिस इज डेल वी ए और ये हो जाएगा डेल एक्स बी और माइनस वी सी और दिस इज सी और दिस इज ए बी क्लोज और कॉमन क्या ले लिया हमने? डेल एक्स ए और डेल एक्स बार आई, ठीक है, और डेल एक्स बी और ये डेल एक्स बार जे, ठीक है, ये आपके पास मिला, ठीक है। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। नाउ वी रिप्लेस हियर, दिस इज पुट वी बार आई कॉमा जे is equal to v bar I comma j, this is del v bar I और ये del x बार j, ठीक है, माइनस v बार k और दिस इज k I j का होल बार, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। नाउ अगेन वी पुटिंग हियर this is V, this is V, this one is A comma B, means this is del VA और ये del x B माइनस एक नया इंडेक्स के साथ this is VC, this is C और ये A comma B से इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। मैं फिर से इसको रिकॉल कर रहा हूं, मैंने किया क्या, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इक्वेशन थर्ड तक सिंपल कैलकुलेशन है मल्टीप्लाई करने के बाद, यहां से इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया गया, रिप्लेस करके कैलकुलेट कर लिया गया, इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो गया, ठीक है। मैंने कहा कि बार वाले को एक साथ मैं करना चाहता हूं, लेकिन अगर आप इसके राइट हैंड साइड के सेकेंड टर्म को देखें तो इन दोनों की सहायता से आप इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हुए इसके लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को टैकल कर सकते हैं बार में कन्वर्ट करके, ठीक है, और ये ऐसा ही रहने दिया गया। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इसको तो कॉमन कर लेंगे, लेकिन इसमें देखें तो डेरिवेटिव में ये b है, c है, इसको भी हमें थोड़ा सोचना होगा।
सोचने के पीछे हमारे पास सबसे बड़ा जो सोर्स है वो डमी इंडेक्स का है, ठीक है। अगर आप यहां देखें तो ये ए बिल्कुल डमी इंडेक्स है और बी और सी भी डमी। तो डमी को अपने सुविधा अनुसार किसी से भी आप परिवर्तित कर सकते हैं, म्यूचुअली भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, नाउ रिप्लेसिंग द डमी इंडेक्स, ए को सी से कर दिया, उससे तो कोई मतलब ही नहीं था, बी को ए से कर दिया, सी को बी से, तो ये ए बी हो जाएगा, और यहां पर भी ए बी और ये सी। वही काम मैंने यहां किया, साथ ही साथ इक्वेशन नंबर 1 का उसके सेकेंड टर्म में यूज किया, तो ये आपको आइडेंटिटी मिली। इस टर्म को इधर पक्षांतर कर लिया, ट्रांसफर कर लिया, तो डेल वी बार आई डेल एक्स बार जे माइनस वी बार के आई जे का होल बार इज इक्वल टू, इसमें देखिए ये दोनों टर्म कॉमन अंदर, ये इस वैल्यू को हमने ये डिनोट कर दिया जिसके रिस्पेक्ट में हुआ है, डॉट कॉमा करके जे कर दिया, और यहां पर देखें तो बी के रिस्पेक्ट में। कैसे इसको आप याद रखेंगे, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो वी बार आई जे, तो इस वी बार आई का एक्स जे के रिस्पेक्ट में माइनस एक नया इंडेक्स यूज होगा वी बार के साथ, इस के को डमी बनाएंगे और आई जी नीचे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ए भी देखिए, इसको ए का डेरिवेटिव बी के रिस्पेक्ट में एक नया इंडेक्स वी सी यूज होगा, और इस ए बी को नीचे इंट्रोड्यूस करेंगे और सी को डमी बना लेंगे, से इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपली पहले लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा गया, इक्वेशन 1 का पार्शियल डेरिवेटिव लिया गया, पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद क्रिस्टोफल सिंबल के लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया गया, जो कि कंपोनेंट ऑफ टेंसर नहीं होता है, उसका यूज करते हुए हमने इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 और साथ ही साथ इक्वेशन नंबर जो है इक्वेशन नंबर 4 को प्राप्त किया, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आपने इसको लिख लिया होगा। देखिए, अब इन सब का यूज करिए आप, जैसे आप यूज करेंगे, यूजिंग 5 6 इन इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, क्या मिलेगा आपको, दिस इज वी बार आई जे इज इक्वल टू वी, दिस इज ए कॉमा बी डेल एक्स ए, और ये डेल एक्स बार आई डेल एक्स बी, और ये डेल एक्स बार जे। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। नाउ हियर द quantities define in 5 and 6 are called covariant, this is covariant derivative of covariant वेक्टर। यहां पे ये जो कॉमा होता है वो कोवेरिएंट डेरिवेटिव के सिंबल को इंडिकेट करता है। दिस कॉमा इज स्टैंडिंग फॉर कि यू कैन टेक द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ द कोवेरिएंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जे, ठीक है। नाउ अगर आप इस इक्वेशन नंबर 6 को ऑब्जर्व करें तो द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन equation number 6 shows that the covariant derivative of covariant vector is a covariant tensor of second order and type 0,2, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका है कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेने के बाद कोवेक्टर का, इसका ये जो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपका जो है कोवेरिएंट टेंसर को दर्शा रहा है, जो कि सेकेंड ऑर्डर का है, जिसका टाइप 0,2 है। और यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर आपका 5 और 6 लिखा हुआ है,
दिस इज नोन एज द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ द कोवेरिएंट वेक्टर। ठीक है, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको डायरेक्टली आपको याद रखना होगा। याद रखना, मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ, याद करना बहुत ही आसान है। जे के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वी बार आई का जे के रिस्पेक्ट में, फिर बार के साथ ही एक नया इंडेक्स यूज करिए, कुछ भी के चाहे कुछ भी, क्योंकि डमी है तो कुछ भी हो सकता है, यूज किया और आई जे को प्रिजर्व रखा। इक्वेशन नंबर 5। अगर इसके लिए देखें तो ए का बी के रिस्पेक्ट में नया इंडेक्स सी यूज किया, उसको डमी बनाना है, डमी बना हुआ है, और एक ए बी को नीचे रखा। तो ये जो आपका इक्वेशन नंबर 5 है और 6 है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये तो पहला आर्टिकल था और पहला दिन था क्लास का। हम लोग फिर आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर से दो आर्टिकल एक साथ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए कंटावेरिएंट वेक्टर देखने का प्रयास करेंगे। आप भी कोशिश करिएगा कि आप उसको देख पाइए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।